Hello, welcome, good evening, my dear students. I am Dr. Nikhilesh Tiwari. I welcome you all on this platform Literature Crack. आपका स्वागत है जहां पर हम लोग टीजीटी पीजीटी एमसीक्यू सीरीज की क्लास चला रहे हैं इस समय एंड वी आर ऑन जॉन गर्ल्सवर्दी का आज हम लास्ट प्ले आपके लिए लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड आफ्टर दैट मैं आपको अराउंड 100 200 क्वेश्चंस आपको इनके नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज पर कराऊंगा देन हम लोग शम अप कर देंगे अपने गर्ल्सवर्दी को एंड वी विल गो फॉर रोमांटिक राइटर्स लाइक सेली कीट्स और लैम्प एक्सेट्रा जो पीजीटी में हमारे आते हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट गेटिंग डिलेड। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स एज मच कमेंट्स एज यू कैन मेड। आपको हमेशा कमेंट्स करते रहना चाहिए एंड डू आंसर, एवरीवन शुड आंसर द क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है एंड द लास्ट प्ले हमारा है गर्ल्सवर्दी का, काफ़ी लंबे समय से हमारा चल रहा है लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज़ ऑन गर्ल्सवर्दी पर जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, अगर उसको आप 2-3 बार कर लेंगे तो आई एम श्योर कि प्रेटी श्योर मैं हूँ कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट तो आप गर्ल्सवर्दी से करने में सफल होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखा हो और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया हो। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। जो है एग्जाइल हमारा ये प्ले है। जो है जैसा कि वर्ड आपको खुद ही दिखाई दे रहा है, एग्जाइल मतलब किसी को निकाला गया है, कोई बाहर गया है, उसी के बारे में बात करेगा ये। तो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू है। आइए फटाफट हम एमसीक्यू को कर लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा ये एमसीक्यू जो है प्ले है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है एग्जाइल प्रीमियर्ड इन विच ईयर। कब एग्जाइल प्रीमियर हुआ था? तो इट वाज प्रीमियर्ड इन 1929। 1929 में एग्जाइल हमारा प्रीमियर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर प्रीमियर हुआ था? तो वही थिएटर है हमारा, एक ही थिएटर है जहाँ पर ये प्रीमियर हुआ था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। हु प्रोड्यूस द ओरिजिनल स्टेजिंग ऑफ एग्जाइल्ड? एग्जाइल्ड की स्टेजिंग ओरिजिनल किसने की है? देखिए अभी तक हमने आपको बताया था ग्रैनविल बार्कर साहब जो है, अगर आपको याद हो तो हार्ले ग्रैनविल ले बार्कर जो हैं ये इनके डायरेक्टर के रूप में काम किया है हमारे ना। लेकिन ये जो एग्जाइल इनका प्ले है, एग्जाइल प्ले का ओरिजिनल स्टेजिंग की अगर हम बात करें तो एम लॉयन ने किया है। ठीक है, एम लियोन ने किया है, एम लियोन ने किया है, ध्यान रखिएगा ये प्रोड्यूसर है इसके। ठीक है, 1929 में जो थिएटर में ये रन की गई थी तो उसके प्रोड्यूसर कौन थे? एम लियोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गाल्सवर्दी सब टाइटल्ड एग्जाइल्ड? एग्जाइल्ड को गाल्सवर्दी ने क्या सब टाइटल दिया है? तो एग्जाइल को बेटा इन्होंने गाल्सवर्दी ने टाइटल दिया है एन एवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा 3 एक्ट की कॉमेडी है ये और इसको गाल्सवर्दी ने खुद कहा है एन एवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। तो बी इज द राइट आंसर। जब प्ले हमारा ये पब्लिश हुआ था तो सब टाइटल इसका यही था, एन एवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। ठीक है, यू ऑल मस्ट बी आंसरिंग। आप सब लोग आंसर देते रहा करिए ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाइल बिलोंग्स टू विच, जस्ट अ मिनट, हाँ राइट, एग्जाइल बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ गाल्सवर्दीज कैरियर? गाल्सवर्दी के कैरियर की बात करें तो किस फेज में है? देखो बेटा अब आप तो ध्यान ही दो बिल्कुल। अगर हम देखते हैं तो 1929 क्या है, 1929 का में ये प्रीमियर हुआ, 1932 में इनको नोबेल मिला, 1933 में इनकी डेथ हुई। तो अब आप गेस ही कर सकते हैं कि ये किस पीरियड का रहा होगा। अर्ली मिडिल तो है नहीं, लेट पीरियड का है ना, इनके लेट पीरियड का है, लेट कैरियर इनका प्ले है। और जो है मान सकते हैं कि इसके बाद इन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया है प्ले के क्षेत्र में। विच मेजर ऑनर डिड गाल्सवर्दी रिसीव शॉर्टली आफ्टर एग्जाइल्स प्रीमियर? कह रहे हैं एग्जाइल्ड का जब प्रीमियर हो गया तो इनको उसके बाद कुछ दिन बाद कौन सा पुरस्कार मिला? तभी जैसे हमने आपको बताया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, 1932 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। तो सी इज द राइट आंसर, नोबेल प्राइज इनको मिला था। द टोन मोस्ट एसोसिएटेड विथ एग्जाइल्ड इज? कह रहे हैं एग्जाइल्ड के साथ आप कौन सा टोन एसोसिएट कर सकते हैं? इनमें से कौन सा टोन? फार्स, हेवी ऑन स्लैपस्टिक्स नहीं,
मेलोड्रामा नहीं, आइडिया ड्रिवेन सोशल कॉमेडी, बिल्कुल सही है ये। आइडिया ड्रिवेन सोशल कॉमेडी है, खास करके इसको हम इवोल्यूशनरी कॉमेडी कहते हैं ना। इवोल्यूशनरी मतलब आइडिया, आइडिया हेडेड, आइडिया ड्रिवेन ना। आइडिया ड्रिवेन, आइडिया हेडेड, आइडिया सेंटर्ड जो हमारे सोशल प्ले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो है उनको हम बोलते हैं हमारे जो प्लेज हैं, प्रॉब्लम प्लेज। कंटेम्प्रेरी रिसेप्शन ऑफ एग्जाइल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, अगर उस समय की बात करें कि इसको लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया था, पॉपुलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो इट वाज कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेड, काफ़ी कंट्रोवर्सी इस पे हुई थी, खास करके ऑब्जेक्शंस काफ़ी सारे इस पे आए थे, और इस पर काफ़ी नो इसके अजम्पशंस पर स्पेशली अगर हम देखें तो काफ़ी जो है डिबेट हुआ था उस समय। विच बेस्ट कैप्चर्स गाल्सवर्दीज ड्रामेटिक हॉलमार्क प्रेजेंट हियर, करें कि अगर हम देखें तो गाल्सवर्दी का ड्रामेटिक हॉलमार्क की बात करें तो सबसे बेहतर क्या चीज कैप्चर करती है यहाँ पर, तो ही सोज रियलिस्टिक डायलॉग एंड सोशल नुएंस ना, इसमें दिखाते हैं, रियलिस्टिक डायलॉग को दिखाते हैं। और गाल्सवर्दी, वैसे गाल्सवर्दी इज नोन फॉर हिज रियलिस्ट एंड सोशली ऑब्जर्वेंट प्लेज ना, इनके जो सोशली इशू को डिस्कस करते हुए प्ले हैं, रियलिस्ट प्ले हैं, उसी के लिए ये जाने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी इन द सब टाइटल मोस्ट प्लॉजिबली सिग्नल्स, कह रहे हैं एवोल्यूशनरी अगर हम बात करें सब टाइटल में तो ये किस बात को सिग्नल करता है, अगर हम एवोल्यूशनरी कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज को करता है, जो है, तो बिल्कुल ये करता है चेंजिंग सोशल मॉरल्स एंड मैनर्स ना। एवोल्यूशनरी मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो चेंजिंग सोशल मॉरल एंड मैनर्स, ये शिफ्टिंग मॉरल्स को दिखाता है, शिफ्टिंग इथिक्स को, शिफ्टिंग सोशल कोड्स को, शिफ्टिंग सोशल वैल्यूज को ये दिखा रहा है, कैसे खास करके स्पेशली अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कैसे समाज में वैल्यूज, मॉरल्स एंड सोशल जो हमारे कोड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। एग्जाइल्स एक्ट स्ट्रक्चर इज, अगर एक्ट्स की बात करें तो कितने एक्ट में है ये, तो 3 एक्ट में है, 3 एक्ट प्ले है, ध्यान रखिएगा। हाँ 3 एक्ट प्ले है, जैसा कि सब टाइटल में लिखा ही है, एन एवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। द सोशल मिल्यू टिपिकल ऑफ लेट गाल्सवर्दी प्लेज लाइकली रिफ्लेक्टेड इन एक्साइल्ड एज, तो मिल्यू का पहले सबसे पहले आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है ये मिस स्पेल्ट में, ध्यान रखिएगा मिस स्पेल्ट में आता है। तो द सोशल मिल्यू टिपिकल ऑफ लेट गाल्सवर्दी प्लेज लाइकली रिफ्लेक्टेड इन एक्साइल्ड इज, कह रहे हैं अगर सोशल मिल्यू की बात करें जो गाल्सवर्दी के लेट प्लेज में देखने को मिलते हैं हमें, वो कैसे एग्जाइल में इन्होंने दिखाया है, तो बिल्कुल इन्होंने दिखाया है अपर मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी को, ठीक है, अपर मिडिल क्लास, ज़्यादातर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अपर मिडिल क्लास को ही ये दिखाते हैं ज़्यादातर अपने प्लेज में, तो इसमें भी इन्होंने अपर मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी को दिखाया है। देन नेक्स्ट वी हैव which statement about the play's text availability is accurate in the common public repositories, कह रहे हैं अगर हम आज जो हमारा प्ले का स्टेटमेंट अवेलेबल है, टेक्स्ट की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो आजकल हमें प्राप्त होता है पब्लिक रिपोजिटरी में, तो दैट इज इट वाज नो वाइडली एसेसिबल फुल टेक्स्ट फाउंड ना, तो ये इसका फुल टेक्स्ट जो है पब्लिक और डिजिटाइज्ड फुल टेक्स्ट जो है वो बहुत ही रेयर है ना, किसी लाइब्रेरी में हो सकता है, हो सकता है, अदरवाइज बड़ा रेयर मिलता है ना, और इसकी आवश्यकता है कि इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो हमें मिले। विच न्यूज़पेपर नोटेड द डिबेट अराउंड एक्साइल्ड इन 1929, कह रहे हैं 1929 में जब एक्साइल्ड प्रीमियर हुई और पब्लिश हुई तो इस पर डिबेट हुआ एक न्यूज़पेपर में, वो किस में आया था, इट वाज द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है इसने कवर किया था, खास करके ऑब्जेक्शंस एंड डिबेटेबिलिटी के बारे में, लोगों के ऑब्जेक्शंस क्या थे उसको इन्होंने बड़ा विस्तृत रूप से जो है पब्लिश किया था। विच थीम अलाइंस विद गाल्सवर्दीज लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड सूट्स एक्साइल्ड, कह रहा है कौन सी थीम ऐसी है कि गाल्सवर्दी बहुत दिनों से भाई उसको फॉलो करते आ रहे हैं और एक्साइल्ड में भी उसको बहुत सूट किया है, तो दैट इज द पजेसिव स्पिरिट एंड सोशल कोड्स ना। पजेसिव स्पिरिट आप देखेंगे तो ज़्यादातर पजेसिव ने समय सॉमस फॉरसाइट से लेकर के देखते हैं हम, जहाँ पर प्रॉपर्टी का पजेशन, ह्यूमन बीइंग का पजेशन सब कुछ दिखाता है, और सोशल नॉर्म्स एंड कोड्स तो हर एक लगभग हर एक प्ले में है, तो इसमें भी यही दिखाया इन्होंने। कंपेयर टू जस्टिस एक्साइल्ड इज, अगर हम जस्टिस से कंपेयर करें तो एक्साइल्ड कैसी प्ले है, एक्साइल्ड कैसी प्ले है,
हाँ, तो एग्जाइल्ड बाद में आती है 1929 में, लेटर एंड मोर कॉमेडिक ना, ज्यादा ये कॉमेडिक है ना, एज अ कॉमेडी इसको फ्रेम किया है शेक्सपियर ने, सॉरी हमारे गाल्सवर्दी साहब ने। अ वेरीफाइड करेक्टर नेम फ्रॉम 1929 प्रोडक्शन इमेजेस, कह रहे हैं 1929 का जो प्रोडक्शन इमेज है उसमें हमारा जो है एक इसमें करेक्टर है, वेरीफाइड करेक्टर, उसका क्या नाम है? तो दैट इज मिस्टर ईस्ट, मिस्टर ईट्स ना। मिस्टर ईट्स जो है एक्टर हैं ये ना, जे.एच. रॉबर्ट्स ने रोल प्ले किया था ये। जे.एच. रॉबर्ट्स उस समय के बड़े फेमस थिएटर एक्टर थे जो है, उन्होंने ही मिस्टर ईस्ट का रोल प्ले किया था। अनदर वेरीफाइड करेक्टर नेम फ्रॉम द सेम सोर्सेज, कह रहे हैं अगर सेम सोर्स से बात करें तो एक और वेरीफाइड करेक्टर है जिसको हम लोग जानते हैं, वो कौन है? हाँ, ये भी करेक्टर जॉन मेजर, जॉन मेजर, जे.एच. रॉबर्ट्स, जॉन मेजर, ये दोनों बड़े ही फेमस करेक्टर्स हैं ना। तो जॉन मेजर एक्चुअली है कौन? ये उस समय की एक्ट्रेस हैं, इसमें जो हीरोइन है ना उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी। जे.एच. रॉबर्ट्स एक्टर थे, जे.एच. रॉबर्ट्स, ठीक है। और जो ये जॉन मेजर का करेक्टर है ना, ये वास्तव में प्ले किया है जीन सिपियर्ड ने। जीन सिपियर्ड हैं, ये काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं उस समय की जो है, इन्होंने रोल प्ले किया है। इन सब का रिकॉर्ड मिलता है भाई, ये 1629-30 में तो सारे रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाइल प्रीमियर्ड इन, कहाँ प्रीमियर की गई थी? तो बिल्कुल लंदन में की गई थी। कौन सा थिएटर था? तो इट वॉज विंडहैम थिएटर ना, विंडहैम थिएटर लंदन में इसको पब्लिश किया गया था, विंडहैम्स थिएटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करिए, आपने वो देते रहा करिए। द बेस्ट सिंगल फ्रेज जेनरा टैग फॉर एग्जाइल्ड इज, अगर सिंगल फ्रेज जेनरा आपको लगाना हो एग्जाइल के लिए तो क्या लगाएंगे? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स विद सोशल क्रिटिक इसको कहेंगे, क्योंकि इवोल्यूशनरी कॉमेडी कहा है इन्होंने, हमारे गाल्सवर्दी साहब ने इसको टाइटल ही दिया कि क्या दिया है, एन इवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट, एन इवोल्यूशनरी कॉमेडी इन 3 एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स विद सोशल क्रिटिक हम इसको कह सकते हैं ना, जो मैनर एंड मॉरल्स की कॉमेडी है, मैनर एंड मॉरल्स की कॉमेडी है। द मोस्ट रिलायबल वे टू ऑब्टेन द ड्रामेटिस्ट पर्सोना टुडे इज टू, अगर कह रहे हैं कि आज हम ड्रामेटिस्ट पर्सोने को अगर ऑब्टेन करना चाहें तो कौन सा रिलायबल सोर्स हमें मिल सकता है? तो भाई सही है कि एक्चुअली हम देखें तो प्राइमरी जो इसके लिस्ट सोर्सेज आए थे ना, उसमें करेक्टर के नेम्स भी हैं, तो आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। तो कंसल्ट एंड ओरिजिनल एक्टिंग एडिशन आर थिएटर प्रोग्राम ना, तो किसी जो है एक्टिंग एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है, एक्टिंग एडिशन मतलब प्रीमियर होने के बाद जो एक्टिंग एडिशन पब्लिश हुआ है या थिएटर प्रोग्राम के बाद जो पब्लिश हुआ है, उसका प्राइमरी प्रिंट मंगा लीजिए, उसमें नाम होगा, किसने किसका रोल प्ले किया है वो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे मेज का रोल किसने प्ले किया है ना। विच ऑफ गाल्सवर्दीज कंसर्न लाइकली शेप एग्जाइल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जाइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या शेप करता है? दैट इज जनरेशनल क्लासेस ओवर कंडक्ट एंड लॉयल्टी। इसमें भी यही दिखाया इन्होंने कि कैसे हमारे जो मॉरल्स धीरे धीरे एवोल्यूट हो रहे हैं अक्रॉस जनरेशन ना, उसी के बारे में बात करते हैं कि उसमें हमारा जो कंडक्ट है, लॉयल्टी है, वो कैसे रन करती है। नाउ एग्जाइल्स लाइकली सेटिंग्स आर, अगर एग्जाइल की सेटिंग बात करें तो लंदन में ज़्यादातर सेट है ये। तो डोमेस्टिक सोशल इंटीरियर्स फॉर कन्वर्सेशन ड्रिवन सीन्स ना, तो डोमेस्टिक और सोशल इंटीरियर्स को दिखाया इन्होंने और कन्वर्सेशनल सीन में इसको जो है डिवाइड किया है। रियली सोशल प्ले है, ड्राइंग रूम और इन सब में प्रायः जो है ये हमारा प्ले चलता है। द प्रोड्यूसर, पीछे हमने आपको बताया जो 1929 का प्रीमियर था उसको प्रोड्यूस किया था लियोन एम लियोन ने। तो पूछ रहा है एसोसिएटेड विथ द 1929 प्रीमियर ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का जो स्टेजिंग किया था ना उसके प्रोड्यूसर थे ये, 1929 के प्रोड्यूसर थे हमारे लियोन एम लियोन ने। और रीजन एग्जाइल्ड इन इज लेस फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड टुडे,
एग्जाइल इनका बहुत कम हमको प्ले डिस्कस करने को मिलता है, क्यों? क्योंकि गाल्सवर्दीज प्लेज आर लेस रिवाइव्ड देन हिज नॉवेल्स। इनके प्लेज को उतना रिवाइव नहीं किया गया जितना इनके नॉवेल्स रिवाइव किए गए हैं, खार करके फोरसाइट सीरीज ने। तो उसके अलावा ज़्यादातर कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है, और फोरसाइट सीरीज हमने आपको पहले ही जो है पढ़ा दी है। विच लेबल बेस्ट फिट्स गाल्सवर्दी ओवरऑल? अगर गाल्सवर्दी के ऊपर आपको एक लेबल लगाना हो तो क्या लेबल लगाएंगे? तो बिल्कुल एक रियलिस्ट है, सोशली इंगेज ड्रामेटिस्ट है। रियलिस्ट है, ही इज नोन फॉर रियलिस्टिक सोशल प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज। द ईयर 1929 इन गाल्सवर्दीज आउटपुट आल्सो इंक्लूड, हाँ इसी साल इनकी एक और प्ले आई थी जिसका नाम है द रूफ, ध्यान रखिएगा, ये भी 1929 में आई थी। तो दोनों जो है ध्यान रखिएगा, हमारा एग्जाइल और द रूफ जो है दोनों 1929 में आई थी। देन द वर्ड एक्साइल्ड इन द टाइटल मोस्ट प्लॉजिबली सिग्निफाइज, एक्साइल क्या सिग्निफाइज करता है? एक्साइल का मतलब ही होता है आउटसाइडरनेस ना। तो सोशल और इमोशनल आउटसाइडरनेस, मतलब जब आप सोशली या इमोशनली आउटसाइड कर दिए जाते हैं, एक्साइल हो जाता है आपका ना, आपका बैनिस हो जाता है, आपको निकाल दिया जाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर ऑफ एक्ट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज अ 3 एक्ट प्ले, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, 5 एक्ट है नहीं, 1 एक्ट है नहीं, 3 एक्ट है। द इनिशियल क्रिटिकल रिस्पॉन्स डिस्क्राइब द प्ले एज, अगर शुरुआत में जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स आया था वो प्ले को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो इट डिस्क्राइब्स गिविंग सर्कुलेशन टू डिबेटेबल अजम्पशंस ना। अगर देखें तो उस समय जो कंटेम्प्रेरी लोग थे उन्होंने नोटिस किया और हाईलाइट किया है कि इसमें डिबेटेबल अजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं प्लेज में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वेरीफाइड एक्टर रोल पेयरिंग फ्रॉम 1929 इज, करें अगर एक वेरीफाइड आपको पेयर करना हो तो कौन सा करेंगे? तो जो हमने आपको पहले ही बताया, जे.एच. रॉबर्ट्स ने रोल प्ले किया है मिस्टर ईस्ट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिस्टर ईस्ट का। तो अभी तो आगे आप खास करके ये तो मान लीजिए टीजीटी पीजीटी के लिए उतना डीप में जा करके मे भी हो सकता है ना पूछे, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए तो ये सब पूछता है, कौन से एक्टर थे, क्या रोल प्ले किया। अनदर वेरीफाइड एक्टर रोल पेयरिंग इज, अब एक और है अगर आपको पेयर करना हो तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी जीन सिपियर्ड है ना, ये एक्ट्रेस थी, इन्होंने जॉन मेजर का रोल प्ले किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जीन सिपियर्ड ने अभी पीछे हमने आपको बताया था, तो जॉन मेजर का रोल इन्होंने प्ले किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैटेगराइजेज एक्साइल्स ड्रामेटिक इंजन? तो ड्रामेटिक इंजन क्या है? इट इज कन्वर्सेशनल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स, ये वैल्यू और रिलेशनशिप के बारे में कन्वर्सेशनल डायलॉग फॉर्म में लिखी गई जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती हुई एक ड्रामा है। विच प्रायर गाल्सवर्दी प्ले एग्जाम्पलीफाई हिज सोशल क्रिटिक, कह रहे हैं इनका कौन सा पहला प्ले है, प्रायर प्ले है जो सोशल क्रिटिक को एग्जाम्पलीफाई करता है इसमें? तो सिल्वर बॉक्स और जस्टिस में भी हम देखते हैं तो यही इसी प्रकार का है ना, क्योंकि ये देखें तो शेक्सपियर का है, ये जीबी शाह का है, ये भी जीबी शाह का है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सेस टू अ फर्स्ट एडिशन टुडे इज मोस्ट फिजिबल वाया, अगर आज हम इसका फर्स्ट एडिशन खोजना चाहें तो कहाँ से हमें मिलेगा? तो रेयर बुक सेलर्स आर रिसर्च लाइब्रेरीज, तो आप इसको रिसर्च लाइब्रेरीज में जाएंगे या बहुत कोई ऐसा रेयर होगा जहां पर आपको मिल जाएगी। कंपेयर्ड विथ स्केप 1926 एक्साइल्ड इज, अगर हम स्केप से इसकी तुलना करें तो एक्साइल्ड क्या है? एक्साइल्ड इज लेटर एंड एक्सप्लिसिटली कॉमिक, ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉमिक है ना 1929 में, क्योंकि इसको नाम ही इन्होंने दिया है इवोल्यूशनरी कॉमेडी, इवोल्यूशनरी कॉमेडी। देन नेक्स्ट, द लाइकली सोशल सेटिंग ऑफ एक्साइल्ड वुड फीचर, अगर इसका जो सोशल सेटिंग की बात करें तो इसमें क्या फीचर हो सकते हैं? तो अपर मिडिल क्लास ड्राइंग रूम्स एंड गैदरिंग्स, ज़्यादातर देखते हैं तो वही है ना। गाल्सवर्दी ने ज़्यादातर इस प्ले को जो गाल्सवर्दी का अपना खुद का सोशल मिलियू था उसी पर लगभग सेट किया है। वाई आर फुल कास्ट लिस्ट हार्ड टू कंफर्म ऑनलाइन, अगर आज इसका फुल कास्ट लिस्ट आप खोजेंगे ना तो मिलता नहीं है आपको, 3-4 नाम मिलेंगे केवल ना। तो क्यों? क्योंकि डिजिटाइज्ड स्क्रिप्ट्स एंड प्रोग्राम्स आर स्केयर्स,
इसके जो है डिजिटल स्क्रिप्ट हमें या प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका एक्सेस है, इसलिए हमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इसको मिलता नहीं है। विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाइल्ड। अगर एग्जाइल्ड को आपको एक सिंगल लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? अ 3 एक्ट सोशल कॉमेडी अबाउट इवॉल्विंग मॉरल्स। एग्जाइल के बारे में आप गूगल पे भी खोजेंगे ना तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा। इसके कॉपीराइट्स हमें लगता है कुछ लिमिटेड सोर्सेज के पास ही हैं। विच ड्रामेटिक क्वालिटी इज लीस्ट एसोसिएटेड विद गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी में कौन सी क्वालिटी नहीं थी? सोशल ऑब्जर्वेशन था, रियलिज्म था, स्पेक्टाकुलर स्टेज इफेक्ट नहीं था, मॉरल डिबेट तो करते ही थे ना। तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब विजुअल स्टेज इफेक्ट वगैरह ये सब नहीं दिखाते थे। अ क्रेडिबल वे टू वेरीफाई प्रीमियर डेट एंड वेन्यू इज। अगर आपको इस प्ले का प्रीमियर डेट और वेन्यू कंफर्म करना हो तो कैसे करेंगे? तो थिएटर प्रोग्राम्स को चेक करिए या न्यूज़पेपर आर्काइव्स में जाइए। उस समय के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था, या थिएटर प्रोग्राम्स का कोई रिकॉर्ड हो, डेटा हो, तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन वेरीफाई मुश्किल है आपको करना। द लंदन थिएटर इकोसिस्टम ऑफ 1929 फॉर सच प्लेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कह रहे हैं उस समय जो लंदन थिएटर का इकोसिस्टम था 1929 का, ऐसे प्लेस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप? तो ओपन टू आइडिया ड्रिवन प्लेस वाया कमिटेड प्रोड्यूसर्स ना। बहुत सारे कमिटेड प्रोड्यूसर्स होते थे जो आइडिया ड्रिवन प्लेस को क्या करते थे? स्टेज किया करते थे। जैसे लायन एम लायन साहब हैं हमारे ना, मतलब सीरियस आइडिया ड्रिवन जो हमारे वर्क्स होते थे उनको आगे बढ़ाते थे। What is a recurring thematic pair in Galsworthy that likely appears in Exiled? तो वही है थीमेटिक लव, दैट इज लव एंड पजेसिवनेस। यहाँ पर भी हम देखते हैं ना, तो इसी को एक्सप्लोर किया यहाँ पर भी। पजेसिवनेस यू नो विद इन द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में जो पजेसिवनेस है जो फॉरसाइट से ही हमें देखने को मिलता है। एग्जाइल्स लाइकली कन्फ्लिक्ट पैटर्न इज, इसमें कॉन्फ्लिक्ट का पैटर्न क्या है? तो प्राइवेट रिलेशनशिप टेस्टेड बाय पब्लिक कोर्ट्स ना। प्राइवेट रिलेशनशिप इसमें जो है, तो प्राइवेट पब्लिक टेंशन जो है इज बीइंग स्टेज्ड, ये स्टेज किया गया है इसमें प्राइवेट पब्लिक जो है रिलेशनशिप। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाइल के स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट आप क्या दे सकते हैं? तो द प्ले इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 एक्ट विथ कन्वेंशनल सीन प्रोग्रेशंस ना। तो बिल्कुल 3 एक्ट में है, एक के बाद एक सीन जो है वो आगे बढ़ती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। विच बेस्ट एक्सप्लेन्स द लेबल इवोल्यूशनरी फॉर 1929 कॉमेडी। 1929 कॉमेडी के लिए इवोल्यूशनरी वर्ड को लेबल क्यों किया जाता है? क्या एक्सप्लेन करता है ये? तो भाई इवोल्यूशन मतलब इट चार्ट शिफ्ट इन मैनर्स एंड मॉरल अजम्पशंस ना। ये दिखाता है कैसे हमारे मैनर्स और मॉरल अजम्पशंस में धीरे धीरे परिवर्तन, सोशल चेंज हुआ है, इसको दिखाता है। देन नेक्स्ट, इफ स्टडिंग एग्जाइल विथ लॉयल्टीज अ कंटिन्यूटी वुड बी। अगर आप लॉयल्टीज के साथ इसको पढ़ेंगे तो क्या कंटिन्यूटी हो जाएगी? बिल्कुल, आप लॉयल्टीज में भी देखते हैं तो एग्जामिनेशन ऑफ सोशल प्रेजुडिस एंड कोड्स है, और यहाँ पर भी देखे हैं तो यहाँ पर भी सोशल प्रेजुडिस एंड कोड्स को एग्जामिन किया है किसने? हमारे गाल्सवर्दी साहब ने। Which source of format is most likely to include stage photographs with role names? अगर कह रहे हैं आपको स्टेज फोटोग्राफ्स और रोल नेम्स के साथ अगर चाहिए तो किस सोर्स में आपको मिल जाएगा? तो ये एक गेटी स्टाइल फोटो आर्काइव है, वहां पर आप गूगल पर सर्च करिए, उसका सब्सक्रिप्शन आप लीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर जितने फोटो कैप्शंस है ना अक्रॉस द प्ले वो पूरा आपको मिल जाएगा। विच कंसाइज टेक अवे इज मोस्ट एक्यूरेट। इसमें से अगर आपको माना जाए क्या टेक अवे आपका है तो क्या मानेंगे? एग्जाइल्ड इज ए 1929 3 एक्ट सोशल कॉमेडी प्रीमियर एड विंडम। यही सबसे फेमस एक्यूरेट हमारा टेक अवे है जो हमें मिलता है, वेरीफाइड डिटेल है, और बाकी और उनमें से कोई ऑप्शन नहीं थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फॉर प्रिसाइज करेक्टर लिस्ट बियॉन्ड मिस्टर ईस्ट एंड जोन मेजर यू शुड। अगर मिस्टर ईस्ट एंड जोन मेजर के अलावा आपको और भी प्रिसाइज करेक्टर लिस्ट चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, कंसल्ट करिए एक रिलायबल एक्टिंग एडिशन और ओरिजिनल प्रोग्राम से, तभी आपको मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करते रह जाइए, मिलेगा नहीं। केवल इसके 2-3 करेक्टर मिलते ही हैं, बाकी और कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ आकर के हमारा जो एग्जाइल है ये समाप्त हो जाता है। तो अब गाल्सवर्दी के प्लेज हमने ऑलमोस्ट डन कर लिए हैं।
आप गाल्सवर्दी के जितने भी प्लेस पर वीडियो चले हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि हमने इनके नॉवेल्स की बात करें तो हमने इनका जो 3 इनके जो ट्रायलॉजीज हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इनके कुछ और भी 1 2 4 नॉवेल्स हैं जिन पर हम कलेक्टिवली आपको जो है एंड शॉर्ट स्टोरी पर अराउंड 100 200 क्वेश्चंस आपको उस पर भी करा देंगे, फिर गाल्सवर्दी हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स जितना एज मच एज कमेंट्स आप ड्रॉप करते हैं करते रहिए। एंड लेट्स मीट एट 9 o'clock पर आपसे फिर मुलाकात हमारी होगी, जहां पर हम आपसे मिलेंगे अपनी जो है LT ग्रेड की जो हमारे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है लिटरेरी फॉर्म्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।